Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को कपल के विषय में बताए हैं, आप लोगों को ये भी कहे थे कि कुछ क्वेश्चंस लगेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बताया गया था कपल मतलब जोड़ा, भाई बलयुग्म मैंने बताया था, आपको मालूम है। तो अब बलयुग्म में मैंने ये भी बताया था जब कई बलयुग्म कार्य करे तो क्या होगा, ये भी मैंने बता दिया। उसके बाद आप लोगों को बताया था जब दो बलयुग्म कार्य करें, ठीक है। एज लाइक ले लीजिए इसे, किसको, इसको। इस प्रॉपर्टी को भी मैंने बता दिया आप लोगों को, भाई बुक में नहीं है, बहुत कम जगह बुक में मिलेगी, ठीक है। अब बात करेंगे किस पे, थर्ड नंबर के। अगर हमारा 3 बलयुग्म कार्य करे तो एज लाइक ले लिया हमने, एक बलयुग्म इसे ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया मैंने, इसे मानते हैं, चलो किसी एंगल पे ले लिया हमने इसे। अगर किसी एंगल पे हम इसको लेते हैं, मान लेते हैं हम थीटा एंगल पे इसे लिए, ठीक है। तो हमारा क्या ये बलयुग्म होगा, एक फोर्थ। ये अगर हमारा F1 है तो ये हमारा F1 होगा, क्यों भाई, बलयुग्म के लिए ये अपोजिट होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट मैंने कर दिया भाई, क्यों। और एक बल हमारा जो है इस साइड ले लिया हमने, ठीक। F2 हमने ले लिया, तो क्या हमारा फोर्स ये होगा F2, क्यों भाई, होना चाहिए, होगा ना। अगर हमने एक बल और ले लिया, क्या ले लिया, इसको Q या F3 हमने इसे ले लिया, ठीक है। अगर हम इसे F3 लेते हैं तो क्या हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू F3 ये हो जाएगा, समझ में आया भाई आप लोगों के पास। तो हम इसको मिला भी तो सकते हैं यार, क्यों, हम इस डायरेक्शन में फोर्स ले रहे हैं ना। तो हमारे पास एक ये त्रिभुज बन गया AB एंड C। अब हमको सिर्फ और सिर्फ इसका जो है मोमेंट निकालना है, नॉन अदर, इसको और इसको नहीं निकालना है हमको भाई, ठीक है। तो इसका हमने क्या निकाला था, मोमेंट ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना था, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। मतलब मोमेंट, इस त्रिभुज का मोमेंट हमने निकाला था 2 गुणित त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब बात क्या करेंगे, इसको हमने बता दिया। अब इसके बाद आप लोगों को मन में ये आ रहा होगा कि सर अगर आयत हुआ तो, भाई आयत के लिए भी तो होना चाहिए, क्यों, हो सकता है ना आयत के लिए। तो चलिए आयत की भी बात हम कर लेते हैं इसी पॉइंट पे, ठीक है। अगर मान लीजिए समांतर बल आयत में है, कोई मानते हैं जैसे आयताकार बॉक्स ले लिया हमने, एज लाइक मान लीजिए क्या ले सकते हैं, एज लाइक हमने इस रबड़ को ले लिया, ठीक है, इस रबड़ बॉक्स को ले लिया, रबड़। तो आप लोगों के पास ये दिख रहा है, ठीक, क्या दिख रहा है, एक ये पट्टी दिख रही है, ठीक, समझ में भाई। और हमारे पास एक ये पट्टी है, तो इस पट्टी को क्या करेंगे, क्या हम इसे जोड़ सकते हैं, सॉरी भाई, ये मान के चलिए इस पॉइंट पे जुड़ा है आपका, और हमारा ये पट्टी इस पे जुड़ गया, ये पट्टी हमारा इस पॉइंट पे जुड़ गया, जुड़ेगा ना। अब हमारे पास क्या है, अगर मानते हैं इसे, चलिए ठीक से कर लेते हैं भाई आप लोगों के लिए। तो ये हमारा हो गया, इसको हमने जोड़ लिया, ये हमने जोड़ लिया, ठीक, ये और ये, ठीक है। तो आप लोगों को अगर हम बता दें, जैसे कि मान लीजिए हमें इस पे फोर्स लगाया, क्या लगाया हमने इस पे, मानते हैं F लगा लिए हमने इस पे, ठीक। तो हमने इस डायरेक्शन में F लगा दिया भाई, F।
अगर हम इस डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में एफ लगा दें, समझ में आ रहा है भाई, और इस डायरेक्शन में लगाया तो क्या हुआ, फिगर कहीं मिस्टेक है, ये हो गया, ये आपका आ गया, ठीक है, एफ। ठीक, जैसे कि मैंने इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगाया, ठीक, इन दोनों पे, और इस पे हमने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, तो हमारा कपल बना कि नहीं है, ये पॉइंट हमारा जो है एक कपल का निर्माण कर रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या है, नीचे के तरफ 2F फोर्स लग गया भाई आपका, और हमारा ये क्या है, ये भी तो आपका कपल एक बना रहा है इस पॉइंट से, क्यों, ये आपका इस पॉइंट पे है भाई, ठीक, तो हमारा ये भी तो एक कपल बना रहा है ऊपर की तरफ 2F, 1 फोर्स 2F, और नीचे की तरफ 1 फोर्स 2F हो गया। तो क्या है ये इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, अब देखिए 2F अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं दोनों, एंड 2F इज इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, दोनों के प्रभाव को निरस्त कर देगा, क्यों भाई, निरस्त होना चाहिए ना। तो मोमेंट क्या होगा, मोमेंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा भाई, दोनों के प्रभाव को निरस्त कर दिया, दोनों के लिए मोमेंट जो था वो टोटल 0 हो गया, माइनस माइनस आने की वजह से, माइनस पॉजिटिव, ठीक है। तो अब जो है ये क्या, इसमें कभी हम वृत्तीय गति कर सकते, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। और उसके अलावा अगर बात करें तो ये तल के लंबवत होगा, ये भी प्रूफ हो गया। तो इसमें क्या है, ये और ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल आप लोगों का, ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को इतना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं पूछता जल्दी, फिलहाल जो भी पूछता है। चलिए आगे क्या करना है अब आप लोगों के पास, अब इक्विलिब्रियम स्टेट पढ़ेंगे, कुछ थोड़ा सा टॉपिक्स है, बहुत ज़्यादा नहीं है इक्विलिब्रियम स्टेट में। इक्विलिब्रियम स्टेट साम्यावस्था की अवस्था क्या है भाई, साम्यावस्था की अवस्था, साम्यावस्था की अवस्था वो है, जैसे समेशन ऑफ एफ हमने निकाला, समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, मानते हैं जैसे इस पॉइंट पे हमने कई फोर्स लगाया, बहुत सारा फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो हमारा टोटल समेशन ऑफ, कोई इस साइड जा रहा है, कोई नीचे की तरफ आ रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे की तरफ, और इस साइड से लेते हुए हमारा कई फोर्स टोटल का अगर एडिशन करते हैं, एज लाइक ये थीटा एंगल हो गया θ1, ये θ2 हो गया, ये θ3 हो जाएगा, ये θ4 हो जाएगा, डैट 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 थीटा ऑफ n होगा ना। तो अगर हम थीटा ऑफ n की बात करेंगे तो हमारा थीटा ऑफ n इंटू कॉस फोर्स इंटू थीटा ऑफ n हो, कॉस ऑफ थीटा n। तो अगर इसकी बात करेंगे और टोटल का एडिशन करते हैं तो हमारे पास 0 आता है। तो ये किस स्टेट में होगा, इक्विलिब्रियम की अवस्था में होगा। एंड इसके अलावा आपका समेशन ऑफ y 0 होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। अगर ये हो गया आपका 0 तो आपका रिजल्टेंट कितना होगा, रूट ऑफ में समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। अच्छा, जब ये हो गया तो आपका मोमेंट ऑफ r कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अच्छा, मोमेंट ऑफ r अगर नहीं भी 0 करते हैं आप तो इससे तो 0 हो जाएगा ना, समेशन ऑफ x, मोमेंट ऑफ x इज इक्वल टू x डायरेक्शन में जितना चला इंटू 0, 0 हो जाएगा। तो मोमेंट टोटल कितना है आपका, मोमेंट
जीरो आ जाएगा। ये किस कंडीशन में आएगा? आपके इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है। रिजल्टेंट आपका जीरो आना चाहिए। अच्छा, अब बात क्या करेंगे इस पे? ये हो गया। तो इसमें टॉपिक्स क्या है भाई? मैंने जैसे कि एक तराजू इसे ले लिया, इसको कहीं पे रख दिया, ठीक। तो ये साम्यावस्था में है कि नहीं? इस टाइप के क्वेश्चन जो लगेंगे साम्यावस्था की स्टेट में लगेंगे, ठीक है। तो साम्यावस्था इतना इन तीनों कंडीशन पे लागू होता है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब चलिए न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए इतना जानकारी हो ही चुकी है। अच्छा चलिए ठीक है, दो रॉड लेते हैं एज लाइक। अब आइए एग्जाम्पल पे बताते हैं। जैसे कि अभी तक मैंने कपल के विषय में बहुत सारी चीज़ें बताए हैं, तो इस पे आइए अब कुछ एग्जाम्पल लिया जाता है। 1 कपल, 2 कपल, 3 कपल, 4 कपल, 5 कपल, 8 कपल, 9 कपल, n कपल तक के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे किस पे? 1 कपल। अगर फोर्स ये है 1 फोर्स, इसके बीच डिस्टेंस है, तो मोमेंट इज इक्वल टू कितना होगा? F इंटू डी। फोर्स की जगह चाहे जो हो, ठीक है। अगर बात करेंगे कि हमारे पास एक और ये है, ये D2 हो गया, ये क्या है? F2, ये F2 है, ठीक है भाई। ये क्या है आपका? एंटी क्लॉकवाइज, यानी दिशा दोनों की डायरेक्शन समान है। तो M1 ये मान लिया हमने, M2 मान लेंगे क्या? M2 बराबर F2 इंटू D2। अब टोटल M इज इक्वल टू M1 प्लस M2 निकाल लेंगे। इज लाइक इसी के प्रकार से टाइप ऑफ N टाइप अगर हो, N टाइप भाई फॉर N कपल, फॉर N कपल के लिए क्या होगा भाई? मोमेंट ऑफ N इज इक्वल टू क्या होगा? M1 प्लस M2 प्लस 3 डैश प्लस Mn। आपका इतना आ जाएगा Mn के लिए। अब आइए एग्जाम्पल पे चलते हैं हम। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमने दो रॉड ले लिया। क्या ले लिया? दो रॉड। अब दोनों रॉड को इनके कोनों पर कितना कितना फोर्स लगाया गया है? 5 न्यूटन, 7 न्यूटन। अच्छा, दोनों रॉड हमने मान लीजिए कि कोई 10 मीटर का रॉड ले लिया। लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू कितना है? 10 मीटर। हमने लेंथ ले लिया प्रत्येक दोनों रॉड का। अब दो रॉड है, जैसे मान लीजिए एक रॉड हमने है परपेंडिकुलर दोनों है, ठीक है। ये हमने इसको और इसको ले लिया, ठीक। ये और ये हमने ले लिया। दोनों रॉड की लेंथ जो है 10 मीटर है, ठीक। हमारे पास 10 मीटर है। तो मैंने आप लोगों को ये बताया, अगर 20 न्यूटन मैं इस साइड फोर्स लगा रहा हूं तो 20 न्यूटन ये भी फोर्स लगेगा मेरा। क्यों 20 न्यूटन फोर्स लगेगा भाई? क्यों? क्योंकि कपल है, और कपल में फोर्स हमेशा इक्वल होना चाहिए एंड अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर हम इसे मान लीजिए कि हमने इसे 30 न्यूटन लगाया, ठीक है, तो ये हमारा कितना हुआ? 30 न्यूटन। एज लाइक एग्जाम्पल बता रहे हैं ये कोई। तो क्या होगा भाई? फर्स्ट कपल के लिए मोमेंट हमको निकाल लेते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ फर्स्ट के लिए क्या होगा? 20 इंटू 10, 200 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक। और अगर हम मोमेंट ऑफ 2 लगा लेते हैं तो क्या आएगा आपका? 30 इंटू 10 इज इक्वल टू 300 न्यूटन इंटू मीटर। अब हमको क्या देखना है? मेन पॉइंट हमको क्या देखना है भाई, कि डायरेक्शन क्या है इसकी, क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये। तो क्लॉकवाइज के लिए हमको क्या लेना चाहिए? माइनस लेना चाहिए। अब टोटल ये भी माइनस है, ये भी माइनस है भाई, मेरे पास अब माइनस में है। टोटल मोमेंट कितना होगा? मोमेंट इज इक्वल टू 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 500 न्यूटन। ओके, आपका इतना आ गया, माइनस ऑफ 500 न्यूटन। अगर इसी को, अगर हम बात क्या करेंगे, इसी को, इसी सेम क्वेश्चन को अगर हम इस साइड ना लेकर अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं,
किस साइड, केवल एक फोर्स को अपोजिट में ले रहे हैं, मतलब एक कपल को हम अपोजिट ले रहे हैं भाई। ये 30 न्यूटन हमारा जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 20 न्यूटन हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि कपल की लेंथ जो है 10 मीटर है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, अब यहाँ पे सोचने लायक ये है कि सर अभी तक जो था कि दोनों क्लॉकवाइज था, अब एंटी क्लॉक एक है एक क्लॉकवाइज, तो भाई अगर एक एंटी क्लॉकवाइज है तो -200 न्यूटन आया एंटी क्लॉकवाइज, और m2 हमारा आ जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि भाई इस साइड मैंने लिया तो पॉजिटिव आ गया, तो 30 × 10 = 300 न्यूटन। अब टोटल मोमेंट कितना होगा भाई, आपका टोटल मोमेंट मेरा कितना होगा आपका भाई, 300 पॉजिटिव है, -200 = आपका आ गया 100 न्यूटन। इन दोनों कपल का जो मोमेंट होगा आपका इस टाइप में 100 आ रहा है, और भाई अगर हमने ये दोनों को अगर सेम कर दिया, अगर अब बात करेंगे इसी पे कि अगर हमारा दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो क्या होगा भाई, तो ज़्यादा कुछ नहीं चेंज करना है भाई। अगर हमारा दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाए, एज लाइक ले लिया हमने इसे 20 न्यूटन इस साइड ले लिया, हमने इसे 20 न्यूटन इस साइड ले लिया, इसी में हमने 3 क्वेश्चन को आपको बताया, तो आपका क्या होगा भाई, m1 = 20 × 10 बराबर 200 एंड m2 = कितना आया 30 × 10 = 300, ठीक है, 300 न्यूटन इंटू मीटर। तो आपका 300 न्यूटन इंटू मीटर आया, तो आपका क्या होगा भाई, आप जोड़ देंगे टोटल ऑफ m कितना आ जाएगा आपका 500 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, टोटल आपका मोमेंट इतना आ गया। अब बात इसी पे अगर हम करते हैं कि मान लीजिए कि इस साइड का है तो ठीक है, अगर मेरे पास कोई वर्ग आया तो क्या करेंगे भाई, मेरे पास कोई वर्गाकार भी अगर आ गया तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी, मान लेते हैं जैसे कि मान लीजिए, चलिए इसे इरेज करते हैं भाई, अगर हमारे पास कोई वर्गाकार है आकृति, भाई कोई वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, त्रिभुज भी हो सकता है, पंचभुज, षट्भुज, सेवंतभुज, लेकिन तभी होगा जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट हो तब। अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये वर्ग है, ठीक है, तो हमने फोर्स इधर लगा दिया टोटल पूरा कितना 100 न्यूटन, ठीक, 100 न्यूटन मेरा ये हो गया भाई, आपका ये 100 हो जाएगा इस साइड में डायरेक्शन, तो आपका दिख रहा है भाई, तो हमारा ये भी अगर 100 है, क्या है 100 है, ठीक है, 100 न्यूटन मेरे पास ये है, ठीक। अगर हमारे पास इसको मान लेते हैं, कितना मान लें, जैसे कि मान लीजिए 160 न्यूटन अगर इसे लगा दिए हम, ठीक है, तो हमारे पास ये भी तो होना चाहिए 160 न्यूटन, 160 न्यूटन। अब आपको सोच रहे होंगे कि सर ये कैसा फिगर आपने बना दिया भाई, हम इसी को सेम इस कंडीशन में तो बना सकते हैं ना भाई, कि एक फिगर हमने इसको ले लिया, ये हो गया हमारा 100 न्यूटन, ये हो गया हमारा 160 न्यूटन, ठीक है, ये हो गया 100 न्यूटन और ये हो गया 160 न्यूटन। भाई मेरे ये मैंने एक कपल इसे पाया, एक कपल मेरा ये हो गया, ठीक है, क्यों, समझ में आया। और ये हमारा डायरेक्शन लेंथ हो गया भाई, यहाँ से यहाँ तक के मान लिया हमने, मान लेते हैं 20 मीटर मेरे पास है, तो ये भी हमारा 20 होगा, क्यों 20 मीटर, और ये भी हमारा 20 होगा 20 मीटर, तो ये भी हमारा 20 मीटर होगा, क्यों होना चाहिए ना भाई। तो अब बात क्या करेंगे कि अगर हम इसको एक कपल मान लेते हैं तो ये भी तो हमारा एक कपल होगा, क्यों, तो हमारा जस्ट लाइक ये मान लीजिए आप, ये डायरेक्शन इस साइड है, ये डायरेक्शन इस साइड है, ये डायरेक्शन, अब टोटल ऑफ मोमेंट निकालना है भाई, तो m1 हम निकाल लेंगे, तो भाई 100 × 20, भाई 100 ये हो गया इस साइड है डायरेक्शन, ठीक, और इस साइड डायरेक्शन है, टू फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन एंड बिटवीन द डिस्टेंस इज सेम, दोनों को मतलब डिस्टेंस जो है एक है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इतना हो गया हमारा, कितना हो गया 2000 न्यूटन इंटू मीटर।
ये हो गया हमारा। अच्छा डायरेक्शन देखिए एंटी क्लॉकवाइज पूरे का डायरेक्शन है लाइक जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने आप लोगों को बताया, ठीक। तो अब हमारे पास बात क्या करेंगे कि अगर 2000 न्यूटन आ गया तो इसका भी तो निकलना चाहिए। m2 इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, m2 जो है आपका आएगा भाई m2 160 है, 160 इंटू 20 16 दूं 32 320, ठीक। आ गया 3200 न्यूटन इंटू मीटर, आपका 3200 न्यूटन इंटू मीटर ये आ गया। तो अब टोटल मोमेंट कितना होगा भाई, 3 2 5200 न्यूटन इंटू मीटर। कब 5200 न्यूटन इंटू मीटर आएगा, जब आपका ये डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज होगा। अगर अदरवाइज मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज आपने बना दिया, जैसे कि मान लीजिए इसे, अगर इस साइड हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक है, मानते हैं हम कि हमारा फोर्स इस साइड है, ठीक है। अगर हमारा फोर्स इस साइड है और इसे भी हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास टोटल मोमेंट क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, तो आपका टोटल मोमेंट आ जाएगा एंटी क्लॉक के लिए -5200 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। अब बात इसी क्वेश्चन को जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपसे थोड़ी सी बात करेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये है 160 न्यूटन, अगर हमारा यहीं से एक कण भी है जिसमें कि हमारे पास 70 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 70 न्यूटन मान लीजिए, 80 न्यूटन, 90 न्यूटन, 120 न्यूटन, जितने का मानना उतना मानिए, ठीक है। अगर हमारे पास ये है, ठीक, अगर ये, तो इस पे भी मानते हैं 80 न्यूटन का हमारा फोर्स लग रहा है, जो मानना हो वो मानिए, ठीक है। तो कैसे लगेगा, बात तो उल्टी है ना सर, कि अगर मान लीजिए आपने त्रिभुज का बताया, पंचभुज का बताया, तो इसमें भी तो एक कर्ण बन रहा है, कर्ण बन रहा है, यानी एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। आप सोच रहे होंगे सर 4 टाइप से ट्रायंगल बन रहा है तो कैसे किया जाएगा, 4 टाइप से बनेंगे, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या होगी, वन मोर कंडीशन, कि आप तब डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का लेंगे तब 4 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। अगर हमने पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ लिया तो भाई मैंने पढ़ा है कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स ऑलवेज अपोजिट होना चाहिए एंड इक्वल होना चाहिए, 2 फोर्स होना चाहिए, तो जाके कपल बनेगा। तो हमको इसे कपल बनाना है, तो कितने कपल बनेंगे, 2 कपल बनेंगे भाई। क्यों कपल बनेंगे, एक कपल ये हो गया आपका, एक कपल ये हो गया, ठीक, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अच्छा अब बात जो करेंगे इसके थोड़ा सा आगे के प्रोसेस पे करते हैं भाई। क्यों, अगर हमारा ये है, अगर तो इसी के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल हमारे पास हैं तो कैसे लगाया जाएगा। अब आप लोगों को चतुर्भुज के भी बता दिए, कर्ण के रूप में हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये है एंगल, ठीक है, और इसी को हम ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया और डी मान लिया, इसको क्या मान लिया, ए बी सी डी, ठीक है। अब हमारे पास ये डायरेक्शन है अगर, ठीक, तो कैसे लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या किया जाए, भाई कुछ ना किया जाए, कुछ नहीं करना है भाई, केवल आपको इस डायरेक्शन की टोटल फोर्स निकालनी है, इस डायरेक्शन की टोटल फोर्स निकालनी है भाई। इसका भी तो मल्टीप्लाई 45 एंगल पे है, तो भाई इसको अगर निकालेंगे तो cos ऑफ 45 एंगल होगा कि नहीं, अगर ये 70 है तो होना चाहिए यार, क्यों नहीं होगा। तो ये हमने रख दिया ऐसे पे। इसको भी अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो भाई यहाँ से ये फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स जब लग रहा है ये जुड़ जाएगा भाई, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ गया आपका कितना, अगर हमारा ये मानते हैं 80 है तो 80 ऑफ cos 45 आएगा आपका। क्यों, क्योंकि वर्ग के लिए एंगल 45 होता है, ठीक है। अगर वर्ग में एक वर्ग ऐसे मान लिया हमने, यहाँ से कोई ऐसे काट दिया, तो इस एंगल को 45 कहेंगे कि नहीं, क्योंकि वर्ग में हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनता है और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का जो मिडिल एंगल होगा 45 एंगल होगा, 45 एंगल होगा, और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री, एज लाइक इसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात क्या करेंगे, चलिए ये क्वेश्चन पे चलते हैं अब, ठीक है। अच्छा पिछले वीडियो में जो आप लोगों को था, क्या बताए थे आप लोगों को कि कुछ बिजली के पोल्स मिलेंगे, ठीक, आपको बताए थे मोमेंट वाले चैप्टर में, तो उस टाइप के न्यूमेरिकल जो लगे नहीं थे, ठीक है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल उसे भी देख लिया जाता है, ठीक। तो आइए आगे बढ़ते हैं भाई, उसको साथ साथ लेते हुए चलेंगे। तो पिछले वीडियो को जो लोग नहीं देखे उसे ज़रूर देखें,
उसमें सभी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स मैंने लगा दिए हैं मोमेंट के। अब बात करेंगे इसके बाद कपल के। एक मोमेंट के न्यूमेरिकल्स लगा ही दिया जाता है, क्योंकि जो मोमेंट का वो न्यूमेरिकल्स है उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार मतलब पूछा जा चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कितना था, शायद आप लोगों का 42 या 43 था, ठीक है। तो अब बात करेंगे उस पर, आइए देखते हैं क्या था वो क्वेश्चन आपका। भाई आपके पास क्वेश्चन जो है क्या था आपका 41 42, हाँ 42 था हमारे पास, क्या था 42। ये मोमेंट का क्वेश्चन है भाई। इक्विलिब्रियम स्टेट अब हटा ही सकते हैं, क्यों नहीं हटा सकते हैं क्या? चलिए ठीक है, आइए बढ़ाते हैं भाई आगे। पार्ट 27 में इसे बताते हैं भाई। 25 का ये क्वेश्चन कितना है, पार्ट 25 में बताना था, लेकिन टाइम की वजह से नहीं बताए थे। चलिए अब बता देते हैं, ठीक है। तो अब न्यूमेरिकल्स की जब बात आ ही गई है तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। एक ऊर्ध्वाधर टेलीफोन खंबे के ऊपर एक क्षैतिज तल में दो परस्पर 90 डिग्री का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, एक ऊर्ध्वाधर टेलीफोन खंबे के ऊपर सिरे पर क्षैतिज तल से दो परस्पर 90 डिग्री के, मतलब एक ये आपका टेलीफोन का ये हो गया पोल हो गया, क्या हो गया आपका, ये हम मानते हैं। चलिए इधर हमारा कोई क्षैतिज तल है भाई, प्लेस है, ठीक है। तो इस टाइप के जो है कि यहाँ से हमारा 45 एक ये यहाँ से यहाँ की जो एंगल है 45 एंगल पे, ठीक है। 500 जो न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ से ये हमारा इस पे 500 न्यूटन लग रहा है, इस पे 500 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, तो हमारा कुछ ना कुछ तो भाई रिजल्टेंट भी होगा, आर होगा। क्यों? आर बराबर मैंने क्या पढ़ा है, आर इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, √5 इंटू 500 का होल स्क्वायर प्लस 500 का होल स्क्वायर इंटू 500 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 500 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है भाई। का 0 का मान 1, कॉस 90 का मान 0 डिग्री, तो इसको रख देंगे तो आपका आ जाएगा 500√2। आपका आर की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक। 500√2 आ गया। 500 अगर √2 ये आ रहा है आपका, तो इसके बाद अब क्या किया जाए भाई, मैंने आर की वैल्यू 500√2 निकाल लिया। अच्छा, अब इसी पे आपका अगला, इसी के आगे क्या बोल रहा है आपके क्वेश्चन में, चलिए आगे बढ़ाते हैं भाई। आगे बढ़ाते हुए देखते हैं क्या कर रहा है 542 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इसी पे मेरा ये कह रहा है भाई साहब कि आपका जो ये स्ट्रिंग दिया हुआ है ऊर्ध्वाधर खंबे से ऊपर क्षैतिज तल में 90 अंश के कोण पे प्रत्येक तार तनाव में 500 डिग्री संतुलन में है, ठीक है। तो संतुलन में है, चलिए ठीक है। संतुलन में रखने पे एक रोक तार, मतलब एक स्ट्रिंग वायर लगा दिया गया है, ठीक है, के मध्य बिंदु से बांधकर, मतलब इसके मिडिल पॉइंट से, अगर हम इसकी डिस्टेंस यल मानते हैं, क्या मानते हैं, यल हम इसे मानते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, यल होगा। सॉरी, हम इधर बना लेते हैं क्योंकि थोड़ा प्लेस नहीं है। तो अगर ये यल है तो ये भी यल होगा, तो यहाँ से हमने एक स्ट्रिंग वायर मान लिया, ठीक है, टी। तो हमें क्या कह रहा है भाई, स्ट्रिंग वायर खंधे से बांधकर कितने पे, भूमि से लगाया गया है, जो कि 60 डिग्री के कोण पर बनता है। क्या बन रहा है, लगाई गई है जो भूमि से 60 डिग्री के कोण पे, ठीक है, 60 एंगल के कोण पे बनाया जा रहा है, ओके। तो 60 एंगल के जो कोण पे बनाया जा रहा है, तो ये देखिए अगर 60 एंगल का कोण है, यहां से अगर ये 60 एंगल के कोण है, तो हमारे पास कुछ आधार होनी चाहिए भाई। ये फोर्स होगा तभी तो हम यहां से इक्विलिब्रियम स्टेट मोमेंट अबाउट ओ निकालेंगे। अगर देखिए यहाँ से हमारा टी ऑफ कॉस थीटा, टी ऑफ कॉस 65 निकाल सकते हैं। अगर भाई आधार के लिए हम निकालते हैं, तो आधार के लिए हमारा कितना आया, कॉस ऑफ 65, टी ऑफ कॉस 65 अगर आता है, तो अगर हमारा ये यल हमें मालूम है और ये भी मालूम है, ये भी हमको मालूम कर चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, जाहिर सी बात है मोमेंट अबाउट ओ, मोमेंट अबाउट ओ
हमको मोमेंट अबाउट ओ निकालना है। मोमेंट अबाउट ओ निकालेंगे तो क्या होगा, टी ऑफ कॉस थीटा टी इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री मल्टीप्लाई ऑफ यल इज इक्वल्स टू 500 रूट ऑफ 2 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ यल। यल से यल कट जाएगा भाई, आपका ये आ जाएगा टी इज इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाई ऑफ कॉस 60 का मान कितना होता है भाई 1/2 होता है, तो 500 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ रूट 2 डिवाइड बाई 1 cos 60 का मान 1/2 इज इक्वल टू आपका आ गया 1000 रूट ऑफ 2 न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू न्यूटन आ गया भाई आपका ये टेंशन। तो आंसर इसका ये आ गया, ठीक है। तो आंसर की जब बात करेंगे इस पे तो ये आ गया आपका। अब इसके बाद क्या क्वेश्चन है, डायरेक्ट आते हैं कपल वाले क्वेश्चन पे। तो कई लोगों के बुक में जो है कपल कई लोगों के बुक में जो है अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब अलग अलग चैप्टर के रूप में दे दिया है। लाइक किसी के चैप्टर में तो सीधा सीधा कर दिया है कि ये नया चैप्टर है, भाई नया चैप्टर है ही, नई टॉपिक्स है। तो कपल की बात करेंगे, अब कपल के न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए बाय, ओके। Yeah.